हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी। So we are starting with the recap of the lecture. सर Last अभी time से अब क्लास इस टाइम पे हुआ करेगी या जो रमजान में टाइमिंग होती थी तब हुआ करेगी? जी इस टाइम पे क्लास होगी 9:30 to 10:45. यानी जो This रेगुलर is टाइम the था अभी इसी पे हुआ करेगी। yes. Number ओके 2 सर। ये कि during the class there can be a quiz any time during the class. क्लास के दौरान किसी भी वक्त quiz हो सकता है from the lecture. लेक्चर ही में से, तो इसलिए remain attentive during the class. और तमाम लोग जो हैं वो इस चीज को फॉलो करें। क्लास के दौरान किसी भी वक्त क्लास के लेक्चर ही में से क्विज हो सकता है। एनी टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर देयर कैन बी अ क्विज, सो बी केयरफुल। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है बिग ओ। बिग ओ हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद फिर हमारे पास एसिम्प्टोटिक में ओमेगा हमने पढ़ा था और ओमेगा हमने कंप्लीट कर लिया था। ओमेगा का रीकैप अगर किया जाए तो ओमेगा की बेसिक डेफिनेशन जो हमने लास्ट टाइम की थी, Fn belongs to omega of Gn if there exists C and naught such that Fn is greater than equal to C of Gn for all n is greater than equal to n naught. Is n belongs to, so ये ओमेगा हमने कंप्लीट कर लिया था। ओमेगा का कोई ओमेगा के हमने सवाल कर लिए थे। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर वी मूव टू थीटा। जस्ट आई हैव वन क्वेश्चन कि आप ये बता सकते हैं कि बिग ओ और ओमेगा में बेसिक फर्क क्या है? बिग ओ में हम क्या चीज मालूम करते हैं? लेट्स से मैं कहता हूं कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर है। The algorithm has a time complexity of big O of n square. What does it mean? What does it mean? The algorithm has a time complexity of big O of n square. What does it mean? The algorithm, इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of n square है। इसका क्या मतलब है? Anyone? अब्दुल बासित। सर वर्स्ट केस रनिंग टाइम। अब्दुल बासित अनम्यूट करें। ओके, हसाम अली राना। अब्दुल बासित आप इधर मौजूद भी हैं कि नहीं? Abdul Basit, are you available or you are not available? Okay, so I would like to, since he is not available, so I am deducting his marks. हम हसाम अली राना। यस सर। इसके जहन में जो सवाल है वो ये है कि the algorithm has a time complexity of big O of n square. What does it mean? एल्गोरिथम में दो लूप्स हैं। यस, लेकिन बिग O का क्या मतलब है? कि उस एल्गोरिथम की बिग O का मतलब है कि उस एल्गोरिथम का मैक्सिमम टाइम n स्क्वायर है। यानी हो सकता है वो n। जी अहमद रजा। सर मेरे ख्याल से बर्स्ट टाइम और वर्स्ट टाइम डिफरेंस है सर। देखिए यहाँ पर हम वर्स्ट टाइम और बेस्ट टाइम और एवरेज टाइम की फिलहाल बात नहीं कर रहे। बिग O ओमेगा और थीटा में थोड़ा फर्क है। सबसे पहले बिग O बताता है कि मैक्सिमम टाइम
अगर मैं कहता हूँ कि किसी एल्गोरिदम का n स्क्वायर है, इसका मतलब है वो मैक्सिमम टाइम जो ले सकता है वो n स्क्वायर है। हो सकता है वो n टाइम में भी कंप्लीट कर ले, हो सकता है वो कांस्टेंट टाइम में भी कंप्लीट कर ले, बट मैक्सिमम टाइम इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जब मैं कहता हूँ कि ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, इसका मतलब है उस एल्गोरिदम का मिनिमम टाइम n स्क्वायर है। हो सकता है कि वो n स्क्वायर में कंप्लीट कर ले, हो सकता है वो n क्यूब में कंप्लीट कर ले, हो सकता है वो n स्क्वायर log n में कंप्लीट करे, लेकिन उसका जो मिनिमम टाइम वो लेगा वो ऑर्डर ऑफ वो ओमेगा ऑफ n स्क्वायर तो लाजमी लेगा। थीटा ऑफ n स्क्वायर का मतलब है कि उस एल्गोरिदम का मिनिमम टाइम जो वो लेगा वो भी n स्क्वायर है और मैक्सिमम टाइम भी n स्क्वायर है। सो इट इज थीटा। थीटा ऑफ n स्क्वायर का मतलब है कि ना वो n स्क्वायर से ज्यादा टाइम ले सकता है ना वो कम टाइम ले सकता है, इट्स सेम n स्क्वायर ही में वो एल्गोरिदम चलता है। ये इसका मतलब है थीटा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे मैंने दी थी कि बिग ओ में हम ये कहते हैं कि लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि जी अहमद रजा के पास इस वक्त मैक्सिमम 10,000 रुपीज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके पास मैक्सिमम 10,000 है, यानी 10,000 भी हो सकते हैं, 9,000 भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इफ आई से दैट अहमद रजा हैज 10,000 रुपीज विद हिम, it means maximum 10,000 rupees he have. It means he can have 10,000 or he can have 9,000, he can have 1,000, but it cannot be more than 10,000. Is this fine? This is big O. In omega, if we say the algorithm runs omega of n square, यानी वो n square में चलता है, इसका मतलब minimum it takes n square. If I say Ahmed Raza has minimum of 10,000 rupees, it means Ahmed Raza can have 10,000 rupees, he can have 11,000, he can have 12,000, he can have 1 lakh, but the money cannot be less than 10,000. अगर मैं कहता हूँ कि बेसिक जो उसकी जो पैसे हैं वो मिनिमम 10,000 है, तो 10,000 हो सकते हैं, 11,000 हो सकते हैं, 12,000 हो सकते हैं, 15,000, 20,000 हो सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं हो सकते। तो ये ओमेगा है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। Now we talk about theta. If I say Ahmed Raza has 10,000 rupees, what does it mean? It means it has exactly 10,000. It cannot be less than 10,000. It cannot be more than less 10,000. So that is theta. If we say the algorithm runs in theta of n square, it means it can be n square, it can be less than n square, it can be n square, and it cannot be other than n square. अगर मैं कहता हूँ कि थीटा ऑफ n स्क्वायर है तो वो n स्क्वायर ही होगा, n स्क्वायर से कम भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। लेकिन जहां तक हम वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस की बात करते हैं, वो चीज फर्क है। वर्स्ट केस का मतलब है कि कौन सी ऐसी इनपुट हम लें या कौन सा ऐसा हम केस लें जिसमें वो एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम लेता है। कौन सा ऐसा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपके पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में अगर आपसे कहा जाए कि अरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आप सिर्फ ये चेक कर लें और या आप कोई ऐसी इनपुट ले लें जिसमें वो मिनिमम टाइम ले सॉर्ट करने में, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट केस। और अगर आप कोई ऐसी इनपुट लेते हैं जिसमें वो मैक्सिमम टाइम ले सॉर्ट करने में, दैट इज द वर्स्ट केस। और अगर आप बार बार उसको चलाते हैं और ऑन एवरेज वो एक पर्टिकुलर टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज केस। So average case depends on the run of that algorithm कि वो maximum time, minimum time और average time कितना ले सकता है। Although कि ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन worst case, average case और best case
ये नॉर्मली इनपुट पर डिपेंड करता है कि किस इनपुट पे एल्गोरिदम किस तरह का परफॉर्म करता है, और अगर हम बार बार एल्गोरिदम को चलाते हैं तो बेस्ट केस में उसने मिनिमम टाइम लिया, कौन सी वर्स्ट आउटपुट थी जिसमें उसने मैक्सिमम टाइम लिया, और कौन से ऐसे केसेस हैं कि अगर हम बार बार चलाएं, लेट्स से हमने 1000 बार चलाया, कभी उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n आ रही है, कभी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ रही है, कभी उसकी n log n आ रही है, लेकिन ऑन एवरेज उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ रही है. सो दिस इज कॉल्ड एवरेज केस. सो दीज आर द थ्री केसेस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस. इन थ्री केसेस की बेसिस पर ये एल्गोरिदम रन करता है. तो नॉर्मली बेस्ट केस का डेफिनेटली मतलब बाज़ दफा हम कह सकते हैं कि दिस इज ओमेगा, वर्स्ट केस में हम कह सकते हैं दिस इज बिग O, लेकिन एवरेज केस में नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली थीटा ही होगा. समटाइम्स क्योंकि थीटा मींस मोर एग्जैक्ट, थीटा ऑफ n स्क्वायर का मतलब है वो एल्गोरिदम n स्क्वायर के अलावा और टाइम नहीं लेता. तो ये बात आपको समझ आ गई? यस सर. यस सर. ठीक है. तो एवरेज, वर्स्ट और बेस्ट केस फर्क है. थीटा, बिग O और ओमेगा दे आर डिफरेंट थिंग्स. नॉर्मली किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए हम थीटा यूज करते हैं. चाहे हम बेस्ट केस निकाल रहे हो तब भी हम थीटा यूज करते हैं, चाहे हम वर्स्ट केस निकाल रहे हो तब भी हम थीटा यूज करते हैं, और चाहे हम एवरेज केस निकाल रहे हो तब भी हम थीटा यूज करते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए थीटा यूज करते हैं. बाद दफा अगर हम थीटा ना निकाल सकें या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि हमें थीटा निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो कभी हम सिर्फ बिग O निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है. बाद दफा हम थीटा नहीं निकाल पा रहे होते तो हम ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ तो पता चल रहा है. अहमद रजा, क्या सवाल है? सर यानी कि हम थीटा इसलिए यूज करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी मोस्टली जो हम यूज. यस सर, उस एल्गोरिदम की एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलेगी, तो हम इसलिए ओके थीटा सर. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस्तेमाल करते हैं. तो अब हम थीटा पे आ जाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट निकाल सकें. थीटा की डेफिनेशन क्या है? इंटरेस्टिंगली अगर आप गौर करें तो बिग O की डेफिनेशन ये है, ऐसे ही है. यस सर. ये बिग O की डेफिनेशन है जो कि हम पिछले कई लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह से अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रखेंगे तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा. अगर हम यहाँ पर लेस देन की बजाय ग्रेटर देन का साइन डाल दें तो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा. ऐसे ही है. यस सर. बिग O में दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिग O. अगर हम इस लेस देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डाल दें, दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा. यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब अगर हम बिग O और ओमेगा दोनों की डेफिनेशंस को कंबाइन कर दें, दोनों की डेफिनेशंस को मिला दें, तो दैट बिकम्स थीटा. कैसे मिलाते हैं वो हम आगे देखते हैं. तो अगर हम बिग O और ओमेगा इन दोनों की डेफिनेशंस को ऐड कर दें, ये दोनों कंडीशंस को ऐड कर दें, Fn is less than equal to C of Gn और Fn is greater than equal to C of Gn, इन दोनों को मिलाकर एक ही कंडीशन में बना दें, तो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ थीटा. तो ये है थीटा. This is theta. Fn belongs to theta of Gn if there exists C1, C2, and not greater than 0, such that
C1 of Gn is less than equal to Fn. Fn is less than equal to C2 of Gn for all n greater than equal to n naught. यानी Fn is greater than equal to C1 of Gn, ये ओमेगा की डेफिनेशन थी. Fn is less than equal to C2 of Gn, ये बिग O की डेफिनेशन थी. जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और हमारे पास एक कंडीशन बन गई, तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ थीटा. This is called the definition of theta for any there exists C1, C2 and n naught. तो ये आपको समझ आ गई बात. इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लें. यहां तक अगर आपका कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क. नदा मोहम्मद, यस सर इसका मतलब है पहले हम बेगो निकालेंगे फिर ओमेगा निकालेंगे तब जाके हमें थीटा मिलेगा. आगे जो न्यूमेरिकल्स पॉलिनोमियल्स आएंगे उसमें हम ऐसा करेंगे बिल्कुल. दैट इज वन वे टू सॉल्व इट. और दूसरा तरीका ये है कि ये कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई कर दें. अभी जो हम सॉल्व करेंगे वो ये कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे. आगे जाके जो पॉलिनोमियल्स हम निकालेंगे, जैसे बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए पॉलिनोमियल आया था और उसका हमने थीटा निकालना था, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, फिर बिग O निकाल लेते हैं और फिर थीटा निकाल लेते हैं. यस, दैट इज ट्रू. इसीलिए मैंने पहले ओमेगा बिग O पढ़ाया, फिर ओमेगा पढ़ाया और फिर थीटा पढ़ाया. यहां तक कोई सवाल? यहां तक एनी क्वेश्चन? Is 5 n cube belongs to theta of n cube? Is 5 n cube belongs to theta of n cube? ये हमने देखना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि 5 n cube is greater than equal to C1 n cube and is less than equal to C2 n cube for all n greater than equal to n naught. अब हमने देखना है कि C1 और C2 की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए. ये पूरी इनइक्वालिटी, यहाँ पे C2 की क्या वैल्यू लिखूं और यहाँ पर C1 की क्या वैल्यू लिखूं और n नॉट की क्या वैल्यू हम लें कि ये पूरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए. कोई बता सकता है? हसाम अली राना. C1 की वैल्यू हम 5 से लेस ले लेते हैं और C2 की वैल्यू हम 5 से ग्रेटर ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. सो C1 की वैल्यू कोई एक बता दें, 5 से लेस लेट्स से मैं 1 ले लेते हैं. और C2 की वैल्यू कोई एक बता दें, लेट्स से मैं 5 से ज्यादा ले लेते हैं, लेट्स से हम 10 ले लेते हैं. इस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है जी? इस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है. 1 पे भी करती है, 2 पे भी करती है, 3 पे, 10 पे, 15, 20 सब पे ये होल्ड कर रही है. इज दिस फाइन? Yes, sir. Yes, sir. So 5n cube belongs to theta of n cube. यहाँ तक सही है? फाइव एन क्यूब बिलोंग्स टू थीटा ऑफ एन क्यूब. यहाँ तक आपको समझ आ गई? यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले सवाल पे आते हैं. बल्कि अगले सवाल का क्विज भी लिया जा सकता है, क्या ख्याल है? Should I take the quiz? Is 1000 n square belongs to theta of n square? Is 1000 n square belongs to theta of n square?
इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? इसको हम उसी तरह से कंडीशन में लिखेंगे 1000 n स्क्वायर, वही कंडीशन fn is greater than equal to gn c1 and is less than equal to co2 of gn. fn क्या है इधर? 1000 n स्क्वायर, तो fn की जगह हमने 1000 n स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर gn क्या है? n स्क्वायर, यहाँ पर gn क्या है? n स्क्वायर। अब हम c1 और c2 की कौन सी ऐसी वैल्यू लिखी है और n नॉट की कौन सी ऐसी वैल्यू लिखी है कि ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई हो जाए? याकूब साहब बताइए। सर C1 1000 से लेस लिखेंगे और C2 जो है वो 1000 से ग्रेटर लेंगे तो ये होल्ड कर देगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो C1 की कोई एक वैल्यू बता दें। सर 100 ले लें। C1 की वैल्यू 100 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और C2 की वैल्यू 1000 भी ले सकते हैं, या 1001 या 10,000 भी ले सकते हैं। यस सर। विर्क, महमूद विर्क। C1 और C2 की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? Sir, C1 less than 1000 or C2 greater than or equal to 1000. Yes, C1 is less than, C1 की कोई एक स्पेसिफाइड वैल्यू बता दें जो आपके जहन में आ रही हो। It could be 5. what? 5, yes, good. और C2? 500. C2 की वैल्यू 1000 या 1000 से बड़ी होनी चाहिए, so it could be 5000, it could be 1001. That is fine. Yes, sir, 5000, sir. Yes. So this shows that 1000 n square belongs to theta of n square. यहाँ तक सही है जी? Next आ जाता है 0.001 n square belongs to theta of n. ये सवाल है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, so this is fn is greater than equal to c1 of gn less than equal to c2 of gn. fn is 0.001 n, c2 of gn, gn की बजाय n आ जाएगा और gn की बजाय यहाँ पर भी n आ जाएगा। और अब यहाँ पर we have this. Now what to do? C1 और C2 की क्या वैल्यूज हम इधर लिखेंगे that satisfies this inequality? हस्साम अली राना। सर यहाँ पर C1 and C2 is equal to 0.001. सर ये 0.001 n है, it is not n square, this is 0.001 n, ये n square नहीं है, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। So 0.001. तो अगर इस सवाल को देखा जाए, अगर इसको देखा जाए, so this is 0.001 n belongs to theta of n, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? सर 0.001 कर दें, एक जीरो और ऐड कर देंगे, n से कम होनी चाहिए। तो C1 की वैल्यू हो सकती है 0.0001 और C2 की वैल्यू क्या होगी? सर इससे ग्रेटर हो जाए, इक्वल हो, हम 0.002 कह सकते हैं। ओके, हस्साम अली राना आप बताएं। हम दोनों वैल्यूज 0.001 की इक्वल भी ले सकते हैं। यस, गुड। नदा मोहम्मद आप बताएं, C1 की क्या वैल्यू होगी? सर 0.0001। यस, C1 की वैल्यू 0.0001 भी हो सकती है और C2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, and hence it belongs to theta of n. यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. अगला सवाल देखते हैं।
अच्छा अब यहाँ पे गौर किया जाए तो C जो है बिलोंग्स टू थीटा ऑफ 1, C ऑफ n यानी कोई भी ऐसा पोलिनोमियल fn की कोई भी वैल्यू 5n 10n 20n 0.1n 0.5n 1000n 1 lakh n belongs to theta of n. यानी अगर C is any positive number which is greater than 0, 0.1, 0.001, 1, 2, 10, 11, 20, 30, 100, 1000 कोई भी वैल्यू C की होगी तो Cn belongs to theta of n, so that holds true. 5n C की कोई भी वैल्यू अगर आप C की जगह पुट कर देंगे तो that will belongs to theta of n. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए क्या 1000n belongs to theta of n? Yes. Nada Mohammed, raise your hand before you speak. Sir. Yes. Yes, Mohammed Yaqub. Mohammed Yes, Yaqub, आप sir. बताइए. Yes, sir. Yes, 1000n belongs to theta of n. अगर मैं यहाँ पर C की वैल्यू नदा आप अपना म्यूट कर लें क्योंकि आपका वो सही नहीं चल रहा नेट. C of n यहाँ पे C अगर मैं कहता हूँ 0.0001 n belongs to theta of n, क्या ये ट्रू होगा? कौन बताएगा? अहमद रजा बताइए. Yes, sir. Yes, this will be true. मोहम्मद महमूद जी अगर मैं Yes, कहूँ sir. True 10 होगा. जी अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 लाख n belongs to theta of n, ये बात सही होगी या गलत होगी? मोहम्मद महमूद विद. Yes, sir. True होगी. अगर आपसे कहा जाए 1000n belongs to theta of n, क्या ये बात सही होगी? Yes, sir. यस. तो C की वैल्यू इसकी जगह कोई भी मैं डाल दूं. अगर मैं आपसे कहूँ 1/10,000 multiplied by n belongs to theta of n, ये बात सही होगी या गलत? Raise your hand. 1/10,000 n belongs to 1/10,000 ब्रैकेट में लिख के उसके आगे multiply by n belongs to theta of n, ये सही होगा या गलत? मोहम्मद याकूब. सर सही होगा क्योंकि C की वैल्यू तो सही. पॉजिटिव होगी और 0 से भी Yes. बड़ी होगी. यस ये सही होगा. इसी तरह ये रूल ऑफ थंब है, इसको समझने अगर इसको गौर कर लें तो काफी मसले सॉल्व हो जाते हैं. Cn स्क्वायर belongs to theta of n square. C of n square belongs to theta of n square. ये बात सही है या गलत है? So this holds true. इसका मतलब है 10,000 n square belongs to theta of n square. क्या ये बात सही होगी? Raise your hand. 10,000 n square belongs to theta of n square. Safa. Yes, sir. Yes. अगर मैं कहूँ 1 lakh n square belongs to theta of n square. Hassam. Yes. अगर मैं कहूँ 0.001 n square belongs to theta of n square. अहमद रजा. Yes. Yes, sir. ठीक होगी. Yes. Good. अच्छा C n cube belongs to theta of n cube. Similarly, 10 n cube belongs to theta of n cube. 20 n cube belongs to theta of n cube. 0.001 n cube belongs to theta of n cube. किसी भी C की वैल्यू यहाँ पे कोई भी पुट करते जाएं, this will hold true. So this is called theta. अब अगर हम इधर आ जाते हैं and we have 5n cube belongs to theta of n square. ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं? मोहम्मद महमूद विद. यस. नहीं सर नहीं होल्ड करती. Okay, let's try it. 5n cube is greater than C1 n square less than equal to C2 of n square. क्या C1 और C2 की कोई एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसपे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए? n नॉट C1 और C2 की कोई एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए? एनीवन? मोहम्मद याकूब. यस. सर नहीं करेगी मेरे ख्याल से क्योंकि सर वो n क्यूब हमेशा बड़ा रहेगा n स्क्वायर से. तो C1 और C2 की वैल्यू बताएं कौन सी होगी?
एनीवन? C1 और C2 की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो? एनीवन? C1 और C2 की ऐसी वैल्यू जिसपे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो, वो क्या होगी? एनीवन? मोहम्मद याकूब, यस। सर C1 की 1 ले लें और C2 की 6 ले लें। C1 की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। C2 की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर। n नॉट की क्या वैल्यू लेंगे? n नॉट की कोई एक वैल्यू बता दें। सर 1 ले लें। n नॉट की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पे चेक करते हैं कि क्या ये होल्ड करता है। लेट्स ट्राई। यहाँ पे क्या वैल्यू थी? 5n स्क्वायर। 5 ये है C1, ये है C2। सर 5n क्यूब था सर। 5n क्यूब है सर। 5n क्यूब था और ये स्क्वायर था, राइट? यस सर। और ये भी स्क्वायर था। और अब जो स्टूडेंट ने बताया कि हम n नॉट की वैल्यू तो 1 ले लेते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब n नॉट की हम क्या वैल्यू लेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। n नॉट की वैल्यू उन्होंने बताया कि आप 1 ले लें। C1 की वैल्यू क्या ली जाए? 1 ले लें सर। 1। और C2 की वैल्यू क्या ली जाए? 6 ले लें। 6 ले लें। अब देखते हैं कि क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर n की वैल्यूज लिखना शुरू की, 1, 2 एंड सो ऑन, 3। मुख्तलिफ उस पर हम चेक करते जाएंगे। कितना चेक करेंगे? 10 पर, 20, 100 सब पे होल्ड करना चाहिए, राइट? और यहाँ पर हमने क्या लिखना है? C1 n स्क्वायर। C1 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है C2 n स्क्वायर। C2 की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर। यहाँ पर मैं पूरी इनइक्वालिटी दोबारा लिख दूंगा, n स्क्वायर less than equal to 5n cube is less than equal to 6n square। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमें चेक करना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा होल्ड्स और नॉट, और नॉट होल्ड। ठीक है जी, इस तरह से हमें ये टेबल बनाना है। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 6n स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बल्कि हमें 5n स्क्वायर भी लिखना चाहिए। तो व्हाट विल बी 5n क्यूब। यहाँ पर 5n क्यूब क्या हो जाएगा? 5 6n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 तो क्या ये चीज होल्ड करती है जी? यानी यहाँ Yes, पर sir. 5n स्क्वायर, 5 is greater than 1 and 5 is greater than 1। यानी अगर हम इसको और करें तो इस तरह लिख सकते हैं 1 is less than equal to
5 is less than equal to 6, ऐसे ही है। और ये हमने बताना है कि होल्ड कर रहा है या नहीं। यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है जी। यस सर। अब हम n की वैल्यू 2 पर चेक करते हैं। n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 सर। 4। 5 into 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 5 are 40। 40। यहाँ पर क्या आएगा? 24। 24। तो क्या 4 is less than equal to 40? ये होल्ड नहीं करेगी। लेस देन इक्वल टू 24, क्या ये होल्ड करेगी? नो सर। सर डज नॉट होल्ड। तो यहीं पर होल्ड नहीं कर रही तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कह देंगे कि ये वैल्यूज तो होल्ड नहीं करती, ये वैल्यूज तो भाई होल्ड नहीं करती। क्या आपके जहन में कोई भी और वैल्यू है जो होल्ड करती हो? कोई भी? आपके जहन में कोई भी वैल्यू ऐसी हो जो होल्ड करती हो तो बताएं। जी, 0.5 कर सकते। नदा मोहम्मद, यस। रेज योर सर हैंड बिफोर अगर हम जी जी नदा। 25 ले लें 6 की जगह। 6 की जगह 25 ले लें। सो लेट्स डू इट अगेन। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, हम नीचे आ जाते हैं और इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं 6 की जगह पर 25 ले लूं और यहाँ पर 25 n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 1 is less than 25, तो यहाँ पर होल्ड करेगी। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 25 multiplied by 4 which is 100, तो ये भी होल्ड करेगी, राइट? ये भी होल्ड करेगी, ऐसा ही है। तो Yes, नदा ने sir. कहा था कि हम C1 की वैल्यू तो 1 ही रहने दें, C2 की वैल्यू 6 की बजाय 25 ले लें। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो n 1 2 n स्क्वायर 1 4 5 n क्यूब 5 40 25 n स्क्वायर 25 100, और यहाँ पर हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। ये होल्ड करती है, ये भी होल्ड करती है, एंड दैट्स ट्रू। अब हम 3 पर आ जाते हैं। n की वैल्यू 3, 3 3 are 9। यहाँ पर क्या होगा? 27 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? सर 135। 135 सर। और यहाँ पर 3 3 are 9 और 9 को 25 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 175। सर 225। 225? यस सर। 225। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 9 तो लेस देन इक्वल टू 135 है और ये भी लेस देन इक्वल टू 225 है। दिस होल्ड्स ट्रू। यहां तक हम सही जा रहे हैं, राइट? 4 5 6। अब हम 4 5 6 को चेक करने की बजाय डायरेक्ट 10 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि असूली तौर पर n की तमाम वैल्यूज जो 1 या 1 से बड़ी हैं उन पर इसको होल्ड करना चाहिए। तो 10 की अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पर इट विल बी 5000, यहाँ पर इट विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय, सो इट विल बी 2500। अब क्या ये होल्ड करेगी? ये सवाल है। नो सर। तो नो 100 सर। इज लेस देन इक्वल टू 5000। यहाँ तक सही चल रहा है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 2500 ये चीज होल्ड नहीं कर रही, तो डज नॉट होल्ड ट्रू। इसका मतलब है ये होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पर नदा ये चीज यहाँ पर होल्ड नहीं करेगी। और आपके ध्यान में C1 C2 की कोई ऐसी वैल्यू जिस पे होल्ड कर जाए? एनीवन? मिर्जा तलहा, यस। सर हम अगर जितनी मर्जी इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं C2 की, लेकिन एक टाइम अगर 10 तक चेक करना तो फिर हम थोड़ी उसे और मैक्सिमम कर देते हैं, वो 10 तक भी चला जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो ये फुलफिल नहीं करेगी हमारी कंडीशन को। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कभी भी फुलफिल नहीं करेगी। C1 और C2 की कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती जो कि जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो। इसलिए हम कहेंगे
कि this does not belongs to 5n cube does not belong to theta of n square. 5n cube does not belong to theta of n cube. Theta of n square. यहाँ पे n square आएगा, right? It will not belong to theta of n square. Yes, Safa? Sir, my question is that, so every single time you give us a question, right? Like, can we just look at the equation and then tell what's going to happen rather than like doing like picking random points and doing it, because that just takes forever. And like, if you look at the equation, then n cube will always be will always be bigger in value than n squared, right? So you can kind of tell Yes. that already. Yes. So if you keep on practicing this, like you have practiced the questions and now you are able to see that this will never happen. You can tell it just by looking at the question. And that is very, very true. That if we go further in our lectures, in more detailed topics, then we can directly tell that this is not equal to this. But for the beginners, to teach you this, I have to go through the basic process so that you understand it better, so that every class understand it better. But once you keep on practicing it, you would be able to realize that you can do it even by looking at the question. Now, if in exam this question comes, you have to follow the steps. But if the questions of higher complexity that we will be doing in the next lectures will come, then you can directly write it like this. That this never holds true because this is intuitive, right? Yes. Okay. 10n square belongs to theta of n cube. 10n square belongs to theta of n cube. It means if it belongs to n cube, because if this condition holds, 10n square belongs to theta of n cube if this condition holds. And what is this condition? 10n square is greater than equal to c1 of n cube, less than equal to c2 of n cube for all n greater than equal to n naught. Now we have C1 and C2. C1 and C2 की कोई एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है और n नॉट की कोई एक वैल्यू जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, in which this inequality holds true. Any value of C1, C2 and not exists, does exist. It does exist. Does it exist? So that this inequality holds true. Safa, you want to say something? No, sir. Mirza Talha, yes. सर वो वैल्यू ही बताने लगा था, वैसे आपने पूछी नहीं. Yes, sir. You tell me. सर C1 1 ले लेते हैं और C2 को 2 ले लेंगे, 5 ले लें जस्ट. C1 को 1 ले लेते हैं और C2 को 5 ले लेते हैं और n नॉट को सर ले लें 10 ले लें और n नॉट को 10 ले लेते हैं. 10 ले. और क्या ओके सो क्या इस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है? दैट इज व्हाट यू वांट टू से, राइट? यस सर. क्या इस पर ये होल्ड कर जाएगी? एनीवन? यस सर. If we take the value of C1 as 1, the value of C2 as 5, n naught is 10, क्या इस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी? मोहम्मद महमूद विर्क? नहीं सर, नहीं करेगी. नहीं करेगी. Anyone else? अहमद रजा इशफाक? नो सर, ये नहीं करेगी. नहीं करेगी. So मिर्जा तलहा, सर चेक करवाइएगा मुझे. वैसे सर एंटर करें वैल्यू, फिर देख लेते हैं. okay, let's do it. 10n square belongs to theta of n cube means 10n square is greater than equal to c1 of n cube, c2 of n cube. So let's do it. C1 n square, so this is n cube,
This is 10 n square and then we have C2 of n cube. N is greater than n naught, and now you say n naught is 10, C1 is 1, C2 is 5, 5. and here I have, so now we have to start from 10, right? 10, 11, and so on, right? Yes, sir. And now n cube, this is 10 n square, this is 5 n cube, and this is 10 n square is greater than equal to n cube, less than equal to 5 n cube. So if you put 10, so this will be 1000. Yes, sir. This will be also And 1000. This will be 1000. 1000. And this will be, sir, 5, I think 5000. This will be 5000. 5000. I think it's solved, sir. And now here 1000 is less than equal to 1000 is less than equal to 5000. So here this holds. Yes, sir, True, it's right? solved. सॉल्व तो अभी नहीं हुआ, अभी तो हमने पहला केस देखा है जिसमें ये होल्ड कर रहा है, राइट? n की वैल्यू पर ये होल्ड कर रहा है. अब n की अगली वैल्यू पे देखते हैं. लेट्स से 11 को चेक करने की बजाय 20 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट शुड होल्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 10. n की तमाम वैल्यूज जो कि 10 या 10 से बड़ी हैं उन पर इसको होल्ड करना चाहिए. सर तो n एंड की तक वैल्यू होल्ड करवाना था, तो फिर तो वाकई नहीं होगा. फिर वो सही कह रहे थे. मैं तो सिर्फ जस्ट एक इक्वेशन जो आपने बोली थी उसके लिए कह रहा था. इस पे तो वाकई होल्ड नहीं करेगा. तो आप सिर्फ उसके लिए कैसे कह सकते हैं जबकि बाय डेफिनेशन आपको n की वो तमाम वैल्यूज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट का मतलब है कि अगर आप n नॉट 10 लेते हैं तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 10. इसका मतलब है n की वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 30, 100, 200, 300. बीच में मत बोले, बीच में मत बोले. लेट मी फिनिश विद इट. हो सकता है कि और किसी को भी समझ ना आई हो, तो आपके जवाब देने से उसको भी समझ आ जाए. सो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 10 लेते हैं n नॉट की वैल्यू, तो इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 11, 12, 13. तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब है कि n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 11, 12, 13, 14, 20, 30, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, किसी भी वैल्यू n की तमाम वैल्यूज पर ये इनइक्वालिटी को होल्ड करना चाहिए. ये डेफिनेशन सिर्फ थीटा में नहीं है बल्कि ओमेगा में भी थी, और ये डेफिनेशन बिग ओ में भी थी, और पिछले तकरीबन 1 महीने से हम ये डेफिनेशन फॉलो करते आ रहे हैं कि इट शुड होल्ड. इन 3 वैल्यूज अगर हम ले लेते हैं तो इन 3 वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी को होल्ड करना चाहिए. इसका मतलब है दिस इनइक्वालिटी शुड होल्ड फॉर दीज 3 वैल्यूज ऑफ n, फॉर दीज 3 वैल्यूज where n is greater than equal to 10. तो यहाँ पर अगर हम 20 लेंगे तो अब हम इसको गौर करें तो दिस आंसर विल बी 4. यहाँ पे 10 n स्क्वायर लेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 400, 4000. So if we come here, what is the answer? Um, 40,000. 40,000 सर. अब इसको अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी, क्योंकि 8000 इज लेस देन इक्वल टू 4000, यहाँ पर ये फेल हो जाती है, क्योंकि 8000 जो है वो 4000 से छोटा नहीं होता, वो उससे बड़ा होता है. तो यहाँ पर हम कहेंगे डज नॉट होल्ड ट्रू. सो दिस इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड ट्रू.
इसी तरह 30 पे होल्ड नहीं करती, 40 पे होल्ड नहीं करती एंड सो ऑन। तो ये इनइक्वालिटी मुख्तलिफ वैल्यूज पर होल्ड नहीं करती। वापस लेक्चर पे आते हैं। So this does not hold true on any value of this. अगला सवाल जो है वो है 1000 belongs to theta of n। ये आप नोट कर लें, ये आपने टेक होम होमवर्क है जो 5 मिनट का सवाल है, लेकिन ये आपने आज रात को 10 बजे तक करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। ये आज रात को 10 बजे तक करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है, राइट? ये आप लोगों ने नोट कर लिया सीआर्स? यस सर। ये क्वेश्चन आप बेशक ग्रुप पे, अपने गर्ल्स और बॉयज ग्रुप पे भी डाल दें। और दूसरा ये कि अब मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊंगा ताकि आप लोगों का फीडबैक लिया जा सके। ऑल ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट इन द फीडबैक, क्योंकि फीडबैक के दौरान भी मैं अटेंडेंस लूंगा और जो अवेलेबल नहीं होगा उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी। सो I am switching it off and then we'll restart the Zoom again. Okay? Okay, sir.